हेलो एंड वेलकम, दिस इज प्रियंका शुक्ला और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका बायोएडू में। हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन डिजीज के बारे में। ह्यूमन डिजीज हम लोगों ने जाना कि मानव रोग क्या होता है, जिसमें कुछ जेनेटिक डिजीज था और कुछ एक्वायर्ड डिजीज था। उसमें हम लोग जो एक्वायर्ड डिजीज था उसमें इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो ये जो इन्फेक्शियस डिजीज था इसको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था। फर्स्ट में हमारा बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोनल डिजीज और फंगल डिजीज था, जिसमें हम लोग बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ रहे थे। ह्यूमन डिजीज में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। ह्यूमन डिजीज मानव रोग। मानव रोग में हम लोग पढ़ रहे थे बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज में हम लोगों ने 4 डिजीज को पढ़ के कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमारा टाइफाइड था, कॉलरा था, निमोनिया था और प्लेग था। इन सब के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम लोगों को जो बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ना है वो है हमारा टिटेनस। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे टिटेनस के बारे में। आज जो हमारा बैक्टीरियल डिजीज है वो है टिटेनस। टिटेनस की हिंदी टिटेनस ही होती है। आप लोग गाँव में सुने होंगे, किसी किसी को क्या होता है, टिटेनस हो जाता है, उनको जैसे लोहा लग गया था या फिर उनको कहीं चोट लग गई थी, तो कई दिन बाद उनको ऐसा हो जाता है कि उस घाव पे ढेर सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं, अटैक कर जाते हैं, तो उनको क्या होता है, टिटेनस हो जाता है। आप लोग सुने होंगे कि उनको तो टिटेनस हो गया था, उनकी टिटेनस से मृत्यु हो गई। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। अब अगर टिटेनस होता क्या, कैसे है, इसका जो पैथोजन है, बैक्टीरिया जो होता है, पैथोजन जो है वो कौन सा है? पैथोजन है हमारा क्लस्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक। अब अगर इससे आप लोगों से पूछा जाए कि ये जो बैक्टीरिया है इसका वेक्टर क्या होता है, इसका वाहक क्या होता है, ये कैसे कार्य करता है, तो इसका जो वाहक होता है, वेक्टर जो होता है, इसका वेक्टर हो गया, इसका वेक्टर हो सकता है सॉयल, जिसे हम लोग कहते हैं मिट्टी। उसके बाद हमारा हो सकता है डस्ट। क्या हो सकता है? डस्ट हो सकता है। डस्ट जिसे हम धूल गर्दा कहते हैं, धूल भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? मेटल हो सकते हैं, या मेटल मीन्स धातु, कोई धातु हो सकता है। इन सब से क्या होता है, ये सब इसके टिटेनस के वाहक होते हैं, वेक्टर होते हैं। अब टिटेनस होता कैसे है? तो टिटेनस ये जब कहीं आप लोग कुछ कर रहे हैं या कहीं आपको कहीं घाव हो गया पूरे बॉडी में, जब हमारे बॉडी में कहीं घाव हो जाता है, लोहा लग गया या अदर चीज कुछ भी कहीं दिक्कत हो गई, घाव बन गया और आप उसको इस वातावरण में ऐसे खुला उसको छोड़ देंगे, उस घाव को आप खुला छोड़ देंगे, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ये बैक्टीरिया जो है ये पनप जाएंगे। इस बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं, बैक्टीरियम को हम लोग कहते हैं टिटेनोपॉजिन। कौन सी बैक्टीरिया है? ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया कौन सी है? टिटेनोपॉजिन। ये बैक्टीरिया पॉजिन जो बैक्टीरिया है ये क्या करेगा, वहां पे अटैक कर देगा, जहां पे घाव होगा वहां पे अटैक कर देगा। ये टॉक्सिन वहां पे क्या करेगा, टॉक्सिन यानी कि जहर छोड़ेगा, वहां पे जहर बना देगा। और ये क्या होगा, अगर आपके पैर में कहीं होल हुआ है, घाव हुआ है, वॉन्ड हुआ है, अगर आपके वॉन्ड हो गया है, घाव हो गया है आपके पैर में, तो ये धीरे धीरे पैर से क्या होगा, ये धीरे धीरे पूरे शरीर में जाएगा। और इसके सिम्टम्स क्या देखे गए हैं, ये क्या करेगा, इसका सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स सबसे पहले ये अटैक कहाँ करेगा, सिम्टम्स
किस ऑर्गन पे ये अटैक करेगा, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, इसके सिम्टम्स जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करेगा, डैमेज कर देगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये सबसे पहले क्या करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देगा, जिसमें हमारा क्या आता है, ब्रेन आता है। ब्रेन, ये ब्रेन पर भी इफेक्ट डालेगा, स्पाइनल कार्ड पर इफेक्ट डालेगा, स्पाइनल कार्ड, और कहाँ पे, बैक बोन पे, यानी कि रीढ़ की हड्डी पे ये क्या करेगा, बैक बोन, उस पे ये इफेक्ट डालता है। ठीक, इसका इफेक्ट इस पे देखा गया है। अब ये जो धीरे धीरे जो पैर में घाव होता है, ये धीरे धीरे कहाँ तक जाता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाता है, और वहां जाके ये वहां सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, उसको धीरे धीरे क्या करेगा, डैमेज कर देगा, हमारे ब्रेन को इफेक्ट पहुंचाएगा, फिर उसके बाद हमारे स्पाइनल कार्ड को इफेक्ट डालेगा, उसके बाद हमारे बैक बोन पे, रीढ़ की हड्डी पे ये इफेक्ट डालेगा। और उससे क्या होगा, जब ये इससे क्या होगा, हमारी बॉडी क्या होता है, हमारी बॉडी में रीढ़ की हड्डी जो होगा बिल्कुल टेढ़ी हो जाएगी, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाएगी। इंसान जिसको टिटेनस हुआ है वो एकदम झुक जाएगा, वो सीधा नहीं खड़ा हो पाएगा, और फिर उसके बाद में क्या होगा, धीरे धीरे उसको बहुत सारा दर्द होगा, मांसपेशियों में, मसल्स में उसके क्या होगा, पेन होगा, बहुत ऐंठन रहेगा, चेस्ट में पेन होगा। उसके बाद क्या होता है, जिसको टिटेनस हुआ रहता है उसकी जो पूरी बॉडी है, उसकी बॉडी धनुष के आकार की हो जाती है। किसके आकार की, धनुष के आकार की हो जाती है। ये सिम्टम्स देखे गए हैं, बट इसकी एक वैक्सीन बनी है, टिटेनस की वैक्सीन भी बनी है। टिटेनस में जो वैक्सीन लगाया जाता है, टिटेनस की जो वैक्सीन होती है उसको हम लोग कहते हैं, टिटेनस में डीपीटी का टीका लगता है। किसका टीका लगता है, डीपीटी का। अगर वैक्सीन देखा जाए तो इसकी वैक्सीन बनी है, हर बैक्टीरियल डिजीज की वैक्सीन नहीं बनी है, किसी की वैक्सीन बनी है। और वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जो वायरल डिजीज है, उनका भी किसी का वैक्सीन बना है, किसी का वैक्सीन नहीं बना है, बट इसका टिटेनस का वैक्सीन बना है। अगर वैक्सीन पूछा जाए आप लोगों से तो आप लोग बताएंगे कि इसमें डीपीटी का क्या लगता है, डीपीटी का टीका लगता है। ठीक, डीपीटी का टीका लगता है। अब ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये हर एक वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछा जाने वाला हर बार का सवाल है। ये डीपीटी से टीका एक होता है, वैक्सीन एक, बीमारी तीन। कैसे याद करेंगे हम लोग, ट्रिक, टीका एक, बीमारी तीन। डी से हो गया क्या, डिप्थीरिया, इससे क्या हो गया, डिप्थीरिया। पी से क्या हो गया, पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस को हम लोग कहते हैं काली खांसी। क्या बोलते हैं, काली खांसी। ठीक, और टी का मतलब होता है टिटेनस। ठीक, तो टीका एक, बीमारी तीन, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, तो इसमें कौन सा टीका लगता है, टिटेनस में डीपीटी का वैक्सीन लगता है। ठीक, फिर उसके बाद में अब ये हमारा जो है, ये कहाँ पे इफेक्ट डालता है, नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालता है। ये इफेक्ट कहाँ पे डालता है, ये नर्वस सिस्टम को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। ठीक, धीरे धीरे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, और क्या होता है, इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक, अब इसके बाद हमारा आता है छठा डिजीज। ये हमारा पांचवा डिजीज था, अब हमारा छठा डिजीज आता है, जिसे हम लोग कहते हैं सिफिलिस। क्या बोलते हैं, सिफिलिस। अब सिफिलिस क्या होता है, सिफिलिस की हिंदी सिफिलिस ही होती है। सिफेलिस भी बोलते हैं, सिफिलिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिफिलिस, सिफेलिस या फिर सिफिलिस। ठीक, इसका जो सिफिलिस का जो
सिफिलिस का जो वो होता है, रोगजनक होता है, यानी प्रोटोजोन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ट्रैकोसोमा पैपिलियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैथोजन जो हमारा है, पैथोजन, यानी जिसे हम लोग कहते हैं रोगजनक। हिंदी इसकी होती है रोगजनक। क्या होता है? ट्रैपेनोसोमा पैपिली, ठीक। ट्रैपेनोसोमा पैपिलिड्रियम होगा यहाँ पे, पैपिलिड्रियम, ट्रैपेनोसोमा पैपिलिड्रियम। अब इसका जो वाहक है, इसका वाहक कोई नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, इसका वाहक जो है बैक्टर जो है, इसका बैक्टर यानी कि जो इसका वाहक होता है, वाहक ये नॉर्मल है। किससे हो जाता है? क्योंकि ये जो सिफिलिस है ये सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज होता है, ठीक। ये सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज होता है, इसलिए इसका जो वाहक होगा यूरिनरी, ठीक। इसका क्या होगा? यूरिनरी ट्रैक्ट होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट, ओके। और आप क्या बोल सकते हैं इसको? STD। अब STD का मतलब ये मत समझिएगा कि STD का मतलब होता है STD कॉल। इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? इसको STD शॉर्टकट में इसका पूरा जो नेम होता है, STD का पूरा नेम जो होता है, उसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक। इससे क्या होता है? ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैसे होगा? ये क्या होता है? ये स्पर्म से ओवम तक क्या होता है? स्पर्म से इसका जो रास्ता होता है स्पर्म से ओवम तक, ठीक। ये स्पर्म जो होता है ओवम में जाके ये क्या करता है? सिफिलिस जैसी बीमारी पैदा करता है, ठीक। जिसको किसी को सिफिलिस हुआ है तो ये क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है एक से दूसरे में, ठीक। और इससे क्या होता है? ये स्किन के थ्रू भी, ये क्या होता है? स्किन के थ्रू क्या होता है? हमारी बॉडी में पहुंच जाता है, ठीक। इसको हम लोग कहते हैं सिफिलिस। अब इसके सिम्टम्स क्या देखे गए हैं? अगर सिफिलिस हो जाता है तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिफिलिस के जो सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स देखे गए हैं। सबसे पहले क्या होगा? ये हमारे ब्रेन को डैमेज करेगा। क्या होगा? सिम्टम्स ये क्या करेगा? हमारे ब्रेन को डैमेज करेगा। ब्रेन डैमेज, सबसे पहले क्या करेगा? ब्रेन डैमेज करेगा। और क्या होता है? इससे पैरालाइसिस हो जाता है। पैरालाइसिस यानी कि लकवा मार जाता है। फिर दूसरा है हमारा, इससे क्या होगा? पैरालाइसिस हो जाता है, जिसको कहते हैं लकवा, ठीक। बॉडी काम करना बंद कर देता है। फिर उसके बाद में इंसान क्या होता है? इंसान कोमा में चला जाता है। इसको होने से क्या होता है? इंसान कोमा में चला जाता है, ठीक। कोमा में चला जाता है। सोचो कितनी भयंकर बीमारी है ये। इंसान कोमा में चला जाता है। उसके बाद क्या होता है? पूरे बॉडी पे रैसेस, क्या होता है? पूरे बॉडी पे रैसेस बन जाते हैं। रैसेस का मतलब जानते हैं आप लोग? रैसेस जिसको हम लोग पस बोलते हैं। बॉडी पे पूरे पस बन जाता है, पस बनने लगता है, बिल्कुल व्हाइट सा। फिर उसके बाद लिप पे भी क्या होते हैं? रैसेस पड़ जाते हैं। लिप पे भी रैसेस बन जाते हैं, ठीक। रैसेस बन जाते हैं, वहां पे भी देखा गया है कि पस बनने लगता है, ठीक। और ये हमारे धीरे धीरे ये सिफिलिस जो बीमारी होती है, ये धीरे धीरे करके हमारे सारे ऑर्गन को डैमेज कर देता है। क्या करता है? सारे ऑर्गन को डैमेज कर देता है,
ठीक बच्चा, चलिए अब ये हमारा सिफिलिस बैक्टीरियल डिजीज खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। क्या पढ़ेंगे? ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। उम्मीद करते हैं इतना आया होगा आप लोगों को समझ में। चलिए अब आता है हमारा 8th नंबर पे जो है, 8th नंबर पे ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम लोग कहते हैं क्षय रोग। ट्यूबरक्लोसिस की हिंदी होती है क्षय रोग। ठीक। टीबी भी गाँव में बहुत ज्यादा देखा गया था कि टीबी भी बहुत ज्यादा फैल गया था। टीबी क्या है? इसके जो पैथोजन है, इसके पैथोजन को आप लोग लिखिए। पैथोजन जो होते हैं यानी कि जो बैक्टीरिया काज करते हैं वो है माइक्रोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं शॉर्टकट में, इसको MTB भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? MTB। और इसका बैक्टर क्या होता है? ये डायरेक्ट हवा में, ये क्या होते हैं? ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये डायरेक्ट हवा में पहुंचते हैं। कैसे? एयरबोर्न भी। इसका बैक्टर जो होता है, आप लोग वाहक लिखिए, इसका वाहक। पैथोजन का मतलब आप लोगों को बताए रोगजनक, और बैक्टर का मतलब होता है वाहक। इसके जो वाहक होते हैं एयरबोर्न होते हैं। कौन होते हैं? एयरबोर्न। ठीक, एयरबोर्न। एयर होते हैं, एयर हो सकते हैं। ठीक, एयर के थ्रू ये फैल सकते हैं, या फिर ये फूड के थ्रू भी जा सकते हैं। फूड से भी हो सकते हैं। ठीक, वाटर से भी ये हो सकते हैं। ठीक, एयर से भी हो सकते हैं, फूड से यानी कि भोजन से भी ये हो सकते हैं, और ये बैक्टीरिया जो है, और वाटर से, पानी से भी ये हो सकते हैं। और सॉयल, मिट्टी जहाँ पे होगी, जहाँ पे बहुत सारी गंदगी होगी, सॉयल मिट्टी जहाँ पे होगी, वहां पर भी ये बैक्टीरिया देखे गए हैं। ठीक, इनका जो वाहक होता है ये सारी बैक्टीरिया एयर में, फूड में, वाटर में, यहाँ सब में ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पहुंच जाते हैं। ठीक, अब ये देखा गया है इनका सिम्टम्स क्या होता है। अगर सिम्टम्स की बात करें हम लोग, इनका सिम्टम्स क्या होता है? सबसे पहले ये क्या करते हैं सबसे पहले क्या होता है सिम्टम्स? जब किसी को ट्यूबरक्लोसिस होता है तो उसको क्या होता है? कफ यानी कि उसको पहले कफ होगा, फिर क्या होगा? खांसी, कफ कोल्ड यानी कि खांसी आएगी, और खांसी के साथ, जब उसको खांसी आएगी तो खांसी के साथ साथ उसको क्या आएगा? उसके मुंह से ब्लड भी आता है। क्या आता है? ब्लड भी आता है। कभी कभी देखा गया है खांसी के साथ साथ उसको क्या होता है? ब्लड भी आता है। ठीक, अब ब्लड क्यों आता है? क्योंकि ये जो ट्यूबरक्लोसिस होता है ये कहाँ पे? हमारे जाके लंग्स पे अटैक करता है, हमारे फेफड़ों पे ये अटैक करता है। तो यहाँ पे क्या होता है? निमोनिया जो था आप लोग देखे थे, फेफड़े में जाके वो कहाँ पे? एल्वेओली में जाके एल्वेओली को इफेक्ट करता था। एल्वेओली को इफेक्ट करके वहां पे क्या करता था? पस बना देता था, ढेर सारा पस बना देता था। बट यहाँ पे क्या होता है इस केस में? ये मान लीजिए कि ये आपका, ये फेफड़ा है आपका। ठीक, ये क्या है? ये फेफड़ा है। ठीक, ये क्या है? ये फेफड़ा है। अब यहाँ पे क्या होता है? ये जो फेफड़ा है हमारा, यहाँ पे बाहर से एक क्या होती है? मेम्ब्रेन लगी रहती है। क्या लगी रहती है? यहाँ पे मेम्ब्रेन लगी रहती है, एक मेम्ब्रेन यानी कि एक झिल्ली लगी रहती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक, मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया आते हैं बाहर से डायरेक्ट एयर से, यानी कि एयर से कैसे आएंगे? ये डायरेक्ट जब हम लोग सांस लेंगे तो हमारे मुंह में डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करेंगे, तो ये कहाँ जाएंगे?
ये प्लूरल मेम्ब्रेन जो हमारा लंग्स होगा, फेफड़ा होगा, उसका जो झिल्ली होगा, मेम्ब्रेन होगा, ये क्या करते हैं, यहाँ से बीच बीच से, यहाँ से ये सब गायब कर देते हैं। ये सब क्या करते हैं, ये झिल्ली ही सारी मेम्ब्रेन को ही ये खा जाते हैं, खा के पूरा खत्म कर देते हैं। और जब ये खत्म कर देंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, तो यहाँ से क्या होगा, फेफड़े से ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो जब हम लोग खांसेंगे तो कभी कभी कफ के साथ क्या होता है, ब्लड भी दिखाई देता है, खून भी आने लगता है खांसी के साथ। ठीक, ये होता है। उसके बाद क्या होता है, और क्या होगा, जब इसके सिम्टम्स ये होंगे तो ये किसको इफेक्ट करेगा, तो देखा गया तो ये सबसे पहले किसको, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम को क्या रिस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करेगा। कहाँ पे इफेक्ट डालेगा, रिस्पिरेटरी सिस्टम पे। ठीक, हमारे इफेक्ट डालता है। ठीक, इसमें भी वैक्सीन, इसकी भी वैक्सीन बनी है, इसलिए जिसको भी हो वो ये वैक्सीन जरूर लगवा ले। वैक्सीन इसकी भी बनी है। कौन सी वैक्सीन है, इसमें कौन सी वैक्सीन लगती है, इसकी जो वैक्सीन है उसको हम लोग कहते हैं, इसमें BCG का टीका लगता है। किसका टीका लगता है, कौन सी वैक्सीन लगती है इसमें, BCG का। इसका फुल फॉर्म लिखो, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरीन, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरीन। ठीक, इसका टीका जो होता है ट्यूबरक्लोसिस में BCG का टीका लगता है। ठीक, चलिए अब आते हैं अब हमारा 9th नंबर पे जो डिजीज है, 8th नंबर पे जो 9th नंबर पे जो डिजीज है, अगला डिजीज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिप्थीरिया। अगला बैक्टीरियल डिजीज हमारा क्या होने वाला है, डिप्थीरिया। क्या होगा, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया को हम लोग डिप्थीरिया ही बोलते हैं। ठीक, डिप्थीरिया। अब इसका जो पैथोजन जो होता है, इसका जो बैक्टीरिया होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्रोनी बैक्टीरियम। क्या होता है, क्रोनी बैक्टीरियम। ठीक, इसका बैक्टर क्या होता है, बैक्टर जिसे हम लोग वाहक कहते हैं। डिप्थीरिया का बैक्टर क्या होता है, तो ये क्या होता है, एयरबोर्न। ठीक, ये डायरेक्ट, ये भी एयर में ही पनपते हैं। ये बैक्टीरिया एयर में पाए जाते हैं, यानी कि हवा के द्वारा फैलते हैं। किसके द्वारा, एयरबोर्न, हवा के द्वारा, यानी कि हवा में भी आप लिख सकते हैं, हवा में। ठीक, या तो हवा के द्वारा या तो फिर हवा में। ठीक, ये बैक्टीरिया कहाँ पे रहते हैं, हवा में रहते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या देखे गए हैं, सबसे पहले क्या होगा, जब डिप्थीरिया होता है तो इसके सिम्टम्स पाए गए कि क्या होगा, आपको बहुत तेज फीवर हो जाएगा। क्या होगा, सबसे पहले आपको फीवर होगा। ठीक, फीवर होने के साथ साथ आपको पहले फीवर होगा, फिर क्या होगा, कफ होगा। ठीक, कफ हो जाएगा, फिर उसके बाद सोर थ्रोट होगा। क्या होगा, सोर थ्रोट, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, सोर थ्रोट का मतलब होता है गले में सूजन। आपके क्या होगा, गले में सूजन हो जाएगा। सूजन क्या होता है, पूरे गले में क्या होता है, सूजन हो जाता है। फीवर होगा, फीवर के साथ कफ होगा, फिर उसके बाद में क्या होगा, गले में सूजन हो जाएगा। अब ये जब डायरेक्ट एयर से डिप्थीरिया क्या होता है, क्योंकि ये हवा में पनप रहे होते हैं, ये बैक्टीरिया हवा में होते हैं, तो जब हम लोग डायरेक्ट सांस लेते हैं, अंदर एयर लेते हैं, तो ये कहाँ जाएगा, ये हमारे अपर पोर्शन पे जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे क्या करेगा, ये थ्रोट पे सूजन आ जाएगा, यहाँ पे अंदर सूजन कर देगा, गले पे ज्यादा इफेक्ट डालेगा।
ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे पूरी बॉडी में ये क्या कर देता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस कर देता है, पूरी बॉडी में टॉक्सिन प्रोड्यूस कर देगा। उसके साथ साथ हमें क्या होगा, गले में बहुत तेज दर्द होगा, गले में बहुत तेज दर्द भी होगा। जब ये पूरे गले में क्या करेगा, टॉक्सिन प्रोड्यूस कर देगा, टॉक्सिन प्रोड्यूस कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है। ठीक। इसकी वैक्सीन बनी है, आप लोगों को अभी बताया कि वैक्सीन क्या लगवाना चाहिए। वैक्सीन इसकी क्या होती है, इसमें डीपीटी का टीका लगता है, डिप्थीरिया में डीपीटी का टीका लगता है। ठीक। इसकी वैक्सीन बनी है और बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज की वैक्सीन नहीं बनी है, बस कुछ की वैक्सीन बनी है जो हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक। ये भी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। ऐसे दे देगा कि डिप्थीरिया डिजीज में कौन सा वैक्सीन लगता है, तो आप लोग बताएंगे डीपीटी का वैक्सीन लगता है। ठीक। या फिर ट्यूबरक्लोसिस दे देगा, 3-4 नाम दे देगा ऐसे, ट्यूबरक्लोसिस दे देगा, उसमें वायरल डिजीज दे देगा, बैक्टीरियल डिजीज दे देगा। इसमें पूछेगा कि किसमें नहीं लगता है डीपीटी का टीका, तो आप लोग बताएंगे। ठीक। चलिए, अब हमारा आता है अगला डिजीज जो है वो है हमारा लेप्रोसी, और ये लास्ट बैक्टीरियल डिजीज है लेप्रोसी। क्या है, लेप्रोसी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लेप्रोसी की हिंदी होती है कुष्ठ रोग। क्या होती है, लेप्रोसी, लेप्रोसी। लेप्रोसी को हम लोग कहते हैं, गांव में कहा जाता है कुष्ठ रोग। ठीक। कुष्ठ रोग। इसका दूसरा नाम है, अदर नेम भी होता है इसका, अदर नेम जो है, अदर नेम है हैंसन डिजीज, हैंसन डिजीज। ये क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी आईएमपी है। आप लोगों से ये भी मंडी एग्जाम में पूछा जाता है कि लेप्रोसी का सेकंड नेम क्या है, लेप्रोसी को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग बताएंगे कि हैंसन डिजीज के नाम से जाना जाता है। ठीक। अब इसके पैथोजन क्या होते हैं, पैथोजन माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। कौन से बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक। इसके पैथोजन माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री होते हैं। अब इसके बैक्टर क्या होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वाहक कहते हैं। अब बैक्टर इसके क्या होते हैं, किसके द्वारा, इसके वाहक क्या होते हैं, ये स्किन के थ्रू, क्या होता है, स्किन के थ्रू, इसके जो वाहक होते हैं स्किन होते हैं। ये कहाँ पे अटैक करता है, ये हमारे स्किन पे अटैक करता है। ठीक। जो पैथोजन है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, जो बैक्टीरिया है वो कहाँ अटैक करता है, हमारे स्किन पे अटैक करता है। ठीक। अब इसके सिम्टम्स क्या देखे गए हैं, ये एयर में भी, कहाँ पे, एयर में भी रहते हैं। स्किन पे तो अटैक करते ही करते हैं, बट ये एयर में भी पाए जाते हैं, एयर में भी रहते हैं। ठीक। एयर में भी रहते हैं ये। और पता है कुष्ठ रोग जो बीमारी बहुत पहले ये चली थी, कुष्ठ रोग की बीमारी, तो इसपे क्या किए थे, गांधी जी के जमाने की ये बीमारी है कुष्ठ रोग वाली। वो क्या किए थे, इस बीमारी पे वो वर्क किए थे, इसकी वो दवा भी बनाए थे, मुफ्त में दवा भी बंटवाए थे। ये उनके जमाने की ये बीमारी है, ये बहुत पहले की बीमारी है। ठीक। इसलिए इसकी दवा भी बनी थी। उस समय बहुत सारे लोगों को ये लेप्रोसी वाली बीमारी डिजीज हो गई थी सबको। ठीक। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, अब आइए आप लोग सिम्टम्स देख लें। सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स देखा जाए तो सबसे पहले क्या होता है, ये भी हमारे क्या करता है, नर्वस सिस्टम जो हमारे होते हैं, ये भी नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। क्या करता है, नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। बहुत ही गंदी बीमारी है, नर्वस सिस्टम डैमेज करता है। ठीक। ये इतनी गंदी बीमारी है, इसमें क्या होता है, पहले उंगलियों में व्हाइट मतलब बिल्कुल सफेद सा ऐसे रोग हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जिससे क्या होता है, हाथ पैर कमजोर हो जाते हैं। ठीक।
इसमें क्या होता है, वीकनेस हैंड एंड लेग, हाथ पैर जो हमारे होते हैं एकदम, लेग एकदम कमजोर हो जाते हैं। क्या होते हैं, एकदम कमजोर हो जाते हैं। ठीक, एकदम कमजोर हो जाएंगे। और क्या होगा, जब ये बीमारी बहुत ज्यादा हो जाती है तो इससे क्या होते हैं, जो हाथों की उंगलियां होती हैं वो क्या होती हैं, वो अपने आप कट के गिरने लगती हैं। पहले हमारी मान लीजिए एक उंगली में हुआ, कब मतलब ये एकदम नासूर हो जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं, एकदम ढीली पड़ जाती हैं, अपने आप ये सड़ के गिरने लगती हैं। इसलिए कहा जाता था पहले जब कुष्ठ रोग होता था तो अगर मान लीजिए कि कहीं उंगली में हुआ तो वो क्या करते थे, उंगली ही कटवा के निकलवा देते थे, इतना कि और पूरे स्किन में ना फैले। बट ये धीरे धीरे देखा गया, आज एक उंगली है, आज पूरा हाथ है, रात में हम सोए कब ये उंगली अपने आप कट के सड़ के गिर गई, पता ही नहीं चला। ये होता है कुष्ठ रोग। तो ये बहुत बहुत ही गंदी बीमारी है कुष्ठ रोग। इसलिए ये इसको कहते हैं, ये गांधी जी के जमाने की ये बीमारी थी। ठीक, ये स्किन को डैमेज कर देती है। ठीक, स्किन को, हमारी पूरी स्किन को डैमेज कर देती है, स्किन को डैमेज करती है। ठीक, डैमेज करती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देगी। फाइनली क्या होता है, इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक, तो इतने थे हमारे बैक्टीरियल डिजीज। आज बैक्टीरियल डिजीज एंड हो गया पढ़ के, बैक्टीरियल डिजीज आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आता है वायरल डिजीज। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वायरल डिजीज के बारे में। वायरल डिजीज में कई सारे विषाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिजीज तो भी कुछ ठीक ठाक है। ठीक ठाक क्या कहें, कोई डिजीज अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी बैक्टीरियल डिजीज तो कुछ चलने वाला है। बट वायरल डिजीज जो होता है, बहुत ही विषाणु जनित जो रोग होते हैं, बहुत ही गंदी बीमारी होती है। ये जिसको हो जाता है कभी खत्म नहीं होता है। ठीक, इसलिए ये बहुत ही भयंकर, बहुत बेकार बीमारी होती है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वायरल डिजीज के बारे में। बैक्टीरियल डिजीज हो गया, उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।